हम उस अनुष्ठान की मदद से डेजी ब्लू की आत्मा को छल कर अपने पास बुलाने की कोशिश करेंगे, उसको लालच देंगे कि तुम्हारी बच्ची हमारे पास है और वो हमारे सामने है। इस कैंडल को मुझे बुझाना नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, घर में किसी भी तरह की रोशनी नहीं करना है। अब ऐसी कंडीशन में शिट, ये अपने आप कैसे बुझ गई? बेबी ब्लू, ब्लू बेबी, शिट शिट। दोस्तों, हम इस दुनिया को जितनी ज़्यादा सिंपल समझते हैं उतनी ज़्यादा होती नहीं है। कहा जाता है कि संसार में केवल हमारी दुनिया नहीं बल्कि हमारे साथ साथ एक ऐसी दुनिया भी चलती है जहाँ के लोग पैरेलली हमारे साथ जी रहे हैं, लेकिन हम उन्हें चाहकर भी अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि वो हमसे बहुत अलग होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो लोग हमसे बहुत कमज़ोर होते हैं, तो वहीं पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर। भला इसी में है कि हमारी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहे। दोस्तों, ब्लडी सत्य की दुनिया के आज के इस एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं बेबी ब्लू चैलेंज, जो कि उसी दुनिया से एक शक्ति को बुलाने की कोशिश है। दरअसल ये एक ऐसा चैलेंज है जो कई मामलों में बिल्कुल सही साबित हुआ है। मैं ज़्यादातर ऐसे भूतिया चैलेंजेस में विश्वास नहीं करता था पहले, लेकिन जब मैंने पहली बार बेबी ब्लू चैलेंज किया तो मेरी सोच पूरी तरह से बदल गई। आज से 3 साल पहले मेरी लाइफ में कुछ अजीबोगरीब बदलाव आए इसी बेबी ब्लू चैलेंज की वजह से। आज मैं उसी चैलेंज को दोहराने जा रहा हूँ। घर में पूरी तरह से अकेला हूँ। दोस्तों, आज कोई भी नहीं है टक्कू के अलावा। मैंने सोचा मौका सही है। इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं। जिन जिन लोगों को विश्वास नहीं होता है उन लोगों को दिखा दूँ कि देख सकते हैं आप लोग, रात में 3:02 का समय हो चुका है और ये वो समय होता है जिसे डेविल आवर कहा जाता है। इस समय के आसपास शैतानों का वक्त लग जाता है। शैतानी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। इस चैलेंज की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को इस चैलेंज से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। डेजी ब्लू नाम की आज से 500-600 साल पहले एक लड़की हुआ करती थी दूसरे देश में। वो बहुत गरीब परिवार की थी। उसका कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन कर रही थी। माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। इनका कोई खेत था, उससे जैसे तैसे करके गुजारा चल जाता था। लेकिन जब कभी भी बारिश होती थी, ज़्यादा सूखा पड़ जाता था तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था। उसी दौरान डेजी ब्लू के ऊपर एक सैनिक की नज़र पड़ी, एक सोल्जर की नज़र पड़ी। एक तरह से वो आर्मी में था। उसने देखा और पहली नज़र में वो डेजी ब्लू से प्यार करने लगा। उसने अपना प्यार का इजहार किया और बहुत ही कम समय में दोनों की शादी हो गई। लड़का पैसे वाला था, खूबसूरत था। डेजी ब्लू मना करती तो करती कैसे? लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद उनका बच्चा तो हुआ, लेकिन बच्चा होते से ही उसे युद्ध लड़ने के लिए अपना गांव छोड़कर बहुत दूर जाना पड़ा। काफ़ी समय बीत गया, उसका पति लौट कर नहीं आया, कोई भी पता नहीं। धीरे धीरे करके डिप्रेशन में जाने लगी। फिर अचानक से कहीं से खबर मिली कि उसके पति ने दूसरी शादी कर लिया है, बड़े शहर में रहने लगा है। ये बात जानकर वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई और फिर आखिरकार वो दिन आ गया कि उसने ठान ली कि मैं सब कुछ ख़त्म करके रख दूँगी। उसी वक्त उसको उसके कमरे में लगा हुआ एक आईना दिखाई दिया। वो आईने में खुद को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई। ऐसा लगा कि पुरानी चीज़ें उसके ऊपर हावी हो गई है। ज़ोर से चीखी और गुस्से से आईने पर हाथ मारकर तोड़ दी। आईने के टूटने की आवाज़ से अंदर सो रही बच्ची जाग गई, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लेकिन अब तक डेजी ब्लू के सर में पागलपन सवार हो चुका था। उससे कुछ भी चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। गुस्से में आई, उसने वो कांच उठाई और भागते हुए जाकर अपनी बच्ची को ही कांच की मदद से ख़त्म कर डाला। और फिर आखिरकार उसने उसी कांच की मदद से खुद को भी ख़त्म कर डाला। इसके बाद माना जाता है कि डेजी ब्लू की आत्मा उसी कांच में कैद होकर रह गई। बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि एक अनुष्ठान की मदद से डेजी ब्लू को बुलाया जा सकता है। आज वही अनुष्ठान मैं आप लोगों के सामने करूँगा। इस अनुष्ठान का नाम है बेबी ब्लू। कहा जाता है कि आज भी डेजी ब्लू की आत्मा अपनी बच्ची के लिए तड़पती है और एक प्रक्रिया की मदद से वो लोगों के सामने आती है। लोग उसे छलते हैं। हम उस अनुष्ठान की मदद से डेजी ब्लू की आत्मा को छल कर अपने पास बुलाने की कोशिश करेंगे, उसको लालच देंगे कि तुम्हारी बच्ची हमारे पास है और वो हमारे सामने आएगी। आपको इस पूरे चैलेंज में पल पल अपनी नज़र गड़ा कर रखनी है। कुछ भी अगर अलग हलचल होती है कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान, पूरा का पूरा ध्यान चैलेंज करने में रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज सब कुछ ठीक रहे। आइए अब सेटअप करते करते थोड़ी बात करते हैं।
इस चैलेंज में लाइट्स पूरी तरह से कमरे में ऑफ होगी। मैं ये लाइट भी बुझा दिया हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कमरा अब पूरी तरह से पिच ब्लैक है, कुछ भी नहीं है। इस फ्लैश लाइट के अलावा पूरे घर में कुछ भी नहीं, पूरा सन्नाटा। एक कमरा आप देख सकते हैं, यहाँ भी सन्नाटा, यहाँ भी सन्नाटा, हर तरफ सन्नाटा। ये रहा ट्राइपॉड। ट्राइपॉड में हम आईने के सामने मोबाइल फंसाएंगे और इसके बाद हम लोग चैलेंज की शुरुआत करेंगे सिर्फ कैंडल की रोशनी की मदद से। ये फ्लैश लाइट भी बंद हो जाएगी दोस्तों। दरअसल ये चैलेंज पूरी रात का होगा। ये रिचुअल जो हम शुरू करने जा रहे हैं ये कुछ ही मिनटों की है, लेकिन ये चैलेंज वहीं पर ख़त्म नहीं हो जाएगा। रिचुअल पूरी रात चलेगी। पूरी रात मुझे नोटिस करना होगा कहीं कुछ अजीब तो नहीं हो रहा है, कुछ हलचल तो नहीं मिल रही है। मुझे जो कुछ भी फील होगा सब कुछ नोटिस करूँगा, सब कुछ आप लोगों को बताऊँगा कल के व्लॉग में, क्योंकि पूरा 24 घंटे का या 12 घंटे का व्लॉग करना तो पॉसिबल हो नहीं सकता। खैर अभी शुरुआत करते हैं, बात बहुत ज़्यादा हो गई क्यों, है ना। चलो, एग्जैक्टली डेविल आवर का टाइम हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, 3:08 का वक्त या अप्रॉक्स 9 हुआ होगा, लेकिन ये वक्त बहुत ज़्यादा खौफनाक माना जाता है। मैं कैंडल जला चुका हूँ, आईने के सामने खड़ा हो चुका हूँ। अब मुझे लगातार 13 बार बेबी ब्लू को पुकारना है। फिर उसके बाद इसको रख के फिर कुछ हाथ की प्रक्रिया होती है। ये सारी प्रक्रिया होगी, आप लोगों को एक एक चीज़ नोटिस करना। अगर कुछ भी अगर आप पकड़ते हो, चाहे वो आवाज़ हो या किसी भी तरह की कोई भी चीज़, तुरंत कमेंट में बताना, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इस चैलेंज में होगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरे आसपास इस वक्त किसी भी तरह की कोई भी शक्ति है तो अपने होने का एहसास मुझे दिलाए। मैं आपको पुकारता हूँ, मैं आपको अपने पास बुलाता हूँ। किसी भी तरह की शक्ति मुझे अपना किसी भी तरह से हिंट दे। शुरू कर रहे हैं। बेबी ब्लू, ब्लू बेबी, 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 बेबी ब्लू, ब्लू बेबी। मैं गिन नहीं पाया कि मैंने कितनी बार कहा, पता नहीं क्यों। दिमाग बहुत खतरनाक तरीके से डिस्ट्रैक्ट हुआ, पता नहीं क्या है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। बेबी ब्लू, ब्लू बेबी, 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 शिट 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 भगवान, शिट। मुझे लिटरली ऐसा फील हुआ है कि किसी ने मुझे छुआ, किसी ने मुझे छुआ है। टक्कू भी आ गया है। इस चैलेंज को ख़त्म किए बिना टक्कू भी आ गया। देखो टक्कू, टक्कू अभी नहीं था, अभी वहाँ से भागते भागते आया है। लिटरली आवाज़ से समझ में आया होगा आप लोगों को। ये क्या हुआ यार, मुझे लिटरली किसी ने छुआ ऐसा लग रहा है। बहुत ख़तरनाक फीलिंग थी वो। ये पैर में, और यहाँ पे टक्कू तो आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। मतलब ये यहाँ पर मैं अपना चैलेंज कर रहा हूँ और यहाँ पर देखो अब ट्राइपॉड रखा हुआ है, तीनों तरफ से मुझे घेरा हुआ है ट्राइपॉड ने, और ये मेरा पैर है और मैं यहाँ पर ही खड़े होकर अपना चैलेंज कर रहा था और टक्कू यहाँ से नहीं आ सकता। शिट। लेकिन इस चैलेंज को ऐसे बीच में ख़त्म नहीं कर सकते हम, एक बार फिर से शुरू करेंगे। अब मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ पा रही है क्योंकि पूरी रात
अब मुझे इसी तरह से अंधेरे में रहना है। सोने से पहले सिर्फ ये कैंडल को जलाकर रखना है। इस कैंडल को मुझे बुझाना नहीं है। फिर दिन के उजाले के साथ ही बुझ गई तो ठीक है, पहले बुझ गई तो भी ठीक है। मुझे कुछ भी नहीं करना है, घर में किसी भी तरह की रोशनी नहीं करना है। अब ऐसी कंडीशन में शिट, ये क्या हुआ यार? ओह माय, ये भगवान, अरे यार शिट, अरे यार ये अपने आप कैसे बुझ गई? अपने आप कैसे बुझ गई ये? अरे यार मैंने तो ऐसी कोई सांस भी नहीं लिया, मैं नॉर्मली बोल रहा था। ओह भगवान, क्या क्या हो रहा है यार आज यार? लिटरली बहुत गंदी तरीके से बुझी है। इस कैंडल को मुझे बुझने नहीं देना। अगर ये बुझी ना तो एक बहुत बड़ा हिंट होता है शैतान के आसपास होने का। अरे यार, इस चैलेंज को मुझे सी ऑफ करना पड़ेगा। इस चैलेंज को मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। इस चैलेंज को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। अगर इस वक्त मेरे आसपास कोई भी शक्ति है और मुझसे किसी भी तरह की गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दे, आप लौट जाए। मुझसे किसी भी तरह की गलती हुई होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। हम ये अनुष्ठान, हम ये प्रक्रिया, हम ये रिचुअल यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। मुझे माफ़ कर दे। आप अपने घर लौट जाएं, आप अपने स्थान पर लौट जाएं, आप लौट जाएं, आप लौट जाएं, आप लौट जाएं, आप लौट जाएं। अभी मैं लिटरली इतनी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं अभी भी कैंडल नहीं बुझ रही है। लेकिन उस वक्त ऐसा क्या हुआ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। अब इस कैंडल को मुझे बुझने नहीं देना है और घर में किसी भी तरह की और रोशनी नहीं करना है। तब क्या बोलूँ? कल के व्लॉग में ज़रूर मिलना, कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताना कि कुछ अलग नोटिस किए हैं तो। बहुत सारे लोगों को ये नौटंकी लगेगी, लेकिन अंदर से मैं ही जानता हूँ कि मैं इस वक्त क्या फ़ील कर रहा हूँ। इस घर में मेरे और मेरे डॉग के अलावा कोई भी नहीं है और पूरी रात हमको इसी तरह से अंधेरे में सरवाइव करनी है। जिसको मजाक लगना है लगे, मैं जानता हूँ कितना ज़्यादा खौफनाक था मेरे लिए। खैर, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कल मिलता है। चलो बाय।